नमस्कार दोस्तों, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज का जो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, उससे रिलेटेड शिवलाल की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 29। श्वेता, रेनू एंड रेखा आर पार्टनर्स डैश डैश डैश। सबसे पहले अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कॉलम मेंटेन कर लेंगे, डेबिट्स के 2 कॉलम, क्रेडिट के 2 कॉलम्स। अब जो एडिशनल एडजस्टमेंट जो दिया है उसका नंबर फर्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर आर ₹3,200। आउटस्टैंडिंग जो है लाइबिलिटीज़ है और ये बैलेंस शीट में दी नहीं है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है जो इंक्रीज हो रही है। तो उसकी एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर 3,200। सेकेंड जो दिया हुआ है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू 31 दिसंबर 2007 इज ₹1,200। ये है प्रीपेड एसेट्स होता है, ये फायर इंश्योरेंस में ये भी अनरिकॉर्डेड है, इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करते हैं, तो लिख देंगे बाय प्रीपेड फायर इंश्योरेंस 900। उसके बाद जो थर्ड दिया हुआ है, क्रिएट ए रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ऑन डेब्टर्स इक्वल टू 5%। मतलब 5% जो डेब्टर्स का बैड डेब्ट्स रिजर्व बनाना है। तो डेब्टर्स देख लें, क्वेश्चन में दिए हुए 8,000 का जो 5% निकालेंगे वो आएगा 400। लेकिन क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट में जो डेब्टर्स दिए हैं उसके नीचे लेस प्रोविज़न दिया है 160। जो प्रोविज़न है वो कहलाती है लाइबिलिटीज़। तो 160 से जो अपन ने सेकेंड प्रोविज़न निकाला है, बैड डेब्ट्स रिजर्व निकाला है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिजर्व, वो 5% 400, मतलब 160 से हो गया कितना 400। तो कितना इंक्रीज हुआ है 240। तो 240 जो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसकी एंट्री अपन करते हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो लिख देंगे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट 240। उसके बाद नेक्स्ट एंट्रीज जो है, मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी में जो 10% का डेप्रिसिएशन है, तो मशीनरी देख लें बैलेंस शीट में जो दी हुई है 13,500, उसका 10% निकाला, डेबिट साइड एंट्री टू मशीनरी 1350। उसके बाद जो दिया है लैंड एंड बिल्डिंग में 20% इंक्रीज करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट बैलेंस शीट में दी है 40,000 का 20% 8,000 इंक्रीज हो रही है एसेट। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8,000। क्रेडिट साइड अपन ने टोटल किया तो यह है 8,900, ज़्यादा यहाँ का आ रहा है। 8,900 में से ये तीनों अमाउंट को अपन ने लेस कर दिया, तो ये प्रॉफिट आ गया 4,110। इसको जो है अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए बोला है वो कैपिटल रेशियो से निकालना। तो देखें अपन वर्किंग नोट फर्स्ट में कैपिटल रेशियो निकालेंगे अपन। तो श्वेता की जो कैपिटल दी है 36,000, रेनू की दी है 12,000, रेखा का कैपिटल दी है 24,000। पहले 30 कैंसिल कर देंगे सबके, ये कैंसिल हो गए। फिर अपन 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 3, 1, 2, 3:1:2 ये रेशियोस आ गए। तो इस रेशियो में अपन इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा श्वेता का
2055 रुपीज़, रेनू का आएगा 685 रुपीज़ और रेखा का आएगा 1370 रुपीज़। उसके बाद अपन ने यहाँ टोटल कर दिया। फिर बनाएंगे अपन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कॉलम मेंटेन कर लिए अपन ने डेबिट और क्रेडिट के। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स की कैपिटल दी गई उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, श्वेता का दिया 36,000, रेनू का दिया है 12,000, रेखा का दिया 24,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया उसको लिख लेंगे। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 2055 रुपीज़ और रेनू में आएगा 685 रुपीज़ और रेखा में आएगा 1370 रुपीज़। उसके बाद जो है रिटायर्ड कौन हो रहे हैं, यहाँ रेखा हो रही है, तो रेखा को अपन ने यहाँ ये माला पहना दिया। अब जो है रेखा के हिस्से की जो गुडविल है वो गेनिंग रेशियो में श्वेता और रेनू देंगे। तो देखेंगे फर्म की जो गुडविल दी हुई है 17,280 रुपीज़, उसमें अपन रेखा का जो शेयर निकालेंगे और उसको निकाल के अपन यहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो अपन देखें वर्किंग नोट में मैं दिखा दूंगा अभी आगे। तो जो गेनिंग रेशियो आएगा वो 3:7 आएगा, तो उसको 3:7 में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसका पार्ट निकाल के। तो बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट 1,728 रुपीज़ और रेनू का आएगा बाय रेनूज कैपिटल 4,032 रुपीज़। ये गुडविल का अमाउंट है जो रेखा को इस गेनिंग रेशियो में दे रहे हैं। अब ये अमाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड इनके रेनू और श्वेता के अकाउंट से लेस होगा। उन्होंने दिया है किसको, टू रेखास कैपिटल। श्वेता दे रहे हैं 1,728 रुपीज़ और रेनू दे रही है 4,032 रुपीज़। उसके बाद अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेखा का अपन लोन अकाउंट निकाल लेते हैं। रेखा का जो टोटल किया अपन ने 31,130 आ रहा क्रेडिट साइड और यहाँ लेस करने के लिए कुछ नहीं है, तो रेखा का जो आ जाएगा रेखास लोन अकाउंट 31,130 और ये टोटल कर दिया। अब अपन वर्किंग में देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। वर्किंग नोट सेकेंड, GR गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियोज दिया हुआ है, श्वेता रेनू का 3:2, तो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो दिया है श्वेता का 3/6। पहले मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे कर लिया 30 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18 माइनस 15, तो ये आ गया 3/30। रेनू का निकाला न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/6, तो ये आ गया 30 पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 माइनस 5, तो ये आ गया 7/30। 30 से 30 नीचे कैंसिल कर दिए, ये गेनिंग रेशियो आ गया 3:7। ये तो गेनिंग रेशियो हो गया। उसके बाद वर्किंग नोट थर्ड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चंस में जो फर्म की टोटल कैपिटल दी गई है जो न्यू पार्टनर्स के लिए वो दिया है 44,800। इसको जो है जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे इसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्वेश्चन में जो न्यू रेशियोज दिया है 3:2 दिया हुआ है श्वेता और रेनू का, तो इसको जो है अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। श्वेता का 44,800 इंटू 3/5, तो यह जाएगा 26,880 रुपीज़। फिर रेनू का निकालेंगे 44,800 इंटू 2/5, तो यह आ गया 17,920 रुपीज़।
ये दोनों अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉड कैरिड डाउन के नाम से अपन लिख देंगे, इसको मेंटेन कर देंगे। तो देखें यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन जो अपन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल निकाला हुआ है 26,880 और रेनू का है 17,920। अब उसके बाद क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपन श्वेता का टोटल करेंगे उसके अमाउंट का क्रेडिट साइड, तो ये आ रहा 38,055 रुपीज़। इसमें से ये दोनों अमाउंट जो अपन ने प्लस किया तो ये कम आ रहे हैं, तो 38,055 रुपीज़ से ये अमाउंट अपन ने, मतलब ये अमाउंट और जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है ये अमाउंट अपन ने लेस किया, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा 9,447 रुपीज़। तो उसको लिखेंगे अपन टू कैश अकाउंट के नाम से। इसका मतलब ये है कि जो श्वेता का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो रहा है, इतना कैश न्यू कैपिटल के हिसाब से इतना कैश वो फर्म से विड्रॉल कर रहा है, मतलब फर्म से इतना पैसा निकाल रहा है 9,447 रुपये। ये आ गया। इसके बाद अपन ने टोटल कर दिया, ये इक्वल हो गया। फिर अपन ने निकाला रेनू का, तो रेनू को निकाला अपन ने, तो रेनू का ये जो टोटल यहाँ ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड 21,952 रुपीज़। इसमें से अपन ने ये 12,685 रुपीज़ को लेस किया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आया 9,267 रुपीज़। तो उसको लिखा बाय कैश अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका मतलब ये है कि रेनू की कैपिटल शॉर्ट पड़ रही है, इतना पैसा फर्म में रेनू और कैश के रूप में ला रहे हैं, ये ला रही है। इसके बाद अपन ने ये टोटल कर दिया, तो इक्वल हो गया 21,952 रुपीज़। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। पहले लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटीज कंप्लीट करेंगे अपन। क्वेश्चंस में जो दिया बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया है 11,040 रुपीज़, उसको लिख लिया। उसके बाद कैपिटल श्वेता और रेनू की जो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल बनाया था, एडजस्टमेंट्स किया था, वो कैपिटल मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से जो बैलेंस आया था वो ये 26,880 रुपीज़ श्वेता का, रेनू का आया 17,920 रुपीज़। उसके बाद रेखास लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल्स में डेबिट साइड जो अपन ने लिखा था वो लिख लेंगे 31,130 रुपीज़। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर अकाउंट जो लायबिलिटीज इंक्रीज हुई थी वो अपन लिख लेंगे 3,200। टोटल किया 90,170 रुपीज़। अब एसेट्स कैश क्वेश्चंस में जो बैलेंस शीट में 8,800 प्लस जो रेनू लेके आ रही हैं कैश 9,267 रुपीज़ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जो दिया है उसको प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे जो श्वेता फर्म से विड्रॉल कर रहे हैं, पैसा निकल रहे हैं, फर्म के द्वारा दिया जा रहा है कि एडिशनल कैपिटल उसकी लगी हुई है, तो वो लेस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर आया था 9,447 रुपीज़, तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो ये बचेगा 8,620 रुपीज़, ये कैश आ गया। उसके बाद डेप्टर्स क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 8,000, उसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 400, तो ये आ गया 7,600। स्टॉक 12,900, मशीनरी 13,500 से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 1,350, तो लेस करने के बाद आएगा 12,150। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग
40,000 ऐड कर देंगे, जो इंक्रीज हुआ एप्रिसिएट हुआ है 8,000, तो ये आ गया 48,000। उसके बाद प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, ये एसेट्स है, इंक्रीज हुई है 900, अपन ने लिख दिया। और टोटल किया अपन ने, तो यह 90,170। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। दोस्तों, मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।